वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ चीज़ों की समस्या रहेगी इसमें, क्योंकि फंक्शन बेस्ड ही होता है। फंक्शन का बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब इस चीज़ को समझो कि कोई भी फंक्शन जो है वो अपने डोमेन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। जैसे इन्होंने पूछा है कि शो दैट, सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी आपकी बुक का, कि शो दैट fx is equal to e raised to the power 2x is increasing function increasing function on R। तो पहला काम हमारा क्या होगा, f डैश x निकालने का, और f डैश x जो है वो हमारा e raised to the power 2x into 2 है। और देखिए इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, x की कोई भी रियल वैल्यू लोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, e हमारा बेस है वो पॉजिटिव है, तो e की पावर 2x हमेशा पॉजिटिव इंटू 2, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ऑन होल आर। तो ये आपका काम हो गया। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि आप बोलो कि इसका ग्राफ बनाते हैं, e रेज टू द पावर 2x का ग्राफ क्या होगा, तो e रेज टू द पावर 2x का ग्राफ ऐसे होता है, और ये यहाँ कट कर रहा है 1 पे। तो ग्राफ देख के भी आपको लग रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है पूरे डोमेन के लिए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के लिए ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एक और क्वेश्चन आया है इनकी तरफ से, वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन एंड 11th क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये एक और क्वेश्चन है, थर्ड। आपको क्वेश्चन देखना होगा, एक तरीका है कि कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, वो तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अदरवाइज बहुत बार आपको प्रूव करने के लिए आगे भाई आप इतने इंटरवल में बता दो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। जैसे ये साइन एक्स है, इसके 3 पार्ट दिया है कि इट इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π/2, पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है आपके पास कि इट इज डिक्रीजिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो। और थर्ड पार्ट है कि 0 के पाई के बिटवीन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की क्या मीनिंग है कि इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे। तो प्रोसेस हमारा वही है, प्रोसेस आपको पता ही है कि पहले आप एफ डैश एक्स निकालते हो, एफ डैश एक्स जो है वो हमारा आ गया क्या, कोसेक एक्स। एफ डैश एक्स इज कोसेक्स। अगर ये पूरे डोमेन के लिए पूछता है, क्योंकि आप देखो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल होता है, लेकिन क्वेश्चन हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि 0 से π/2 तक। तो आप लिख सकते हो, अगर फर्स्ट पार्ट आप निकालो तो लिखो कि भाई एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। क्यों भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, क्यों, कॉस एक्स जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया, इसलिए ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो हमें इक्वल टू 0 वगैरह करने की जरूरत यहाँ पड़ी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में मिला भी होगा आपको। सिमिलर टाइप के डाउट्स आप लोगों ने भेजे थे बहुत सारे। और थर्ड जो है इसमें आप क्या करोगे कि भाई एफ डैश एक्स को आपने इक्वल टू 0 पुट किया, हो सकता है डायरेक्टली थर्ड पार्ट आ जाए, ये दोनों ना आए, इन दोनों से तो आप बोल सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है, इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो cos x को आपने 0 पुट किया। अब cos x को 0 पुट किया तो इस इंटरवल की सिर्फ बात सोचिए आप कि 0 से पाई के बिटवीन आपको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, तो x जो है 90 डिग्री पे जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो आप जो नंबर लाइन बनाओगे वो नंबर लाइन यही रहेगा, ये 0 है और ये पाई है, ओपन इंटरवल है इसलिए दोनों पे हॉलो सर्कल, π/2 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इस पे भी हमने हॉलो सर्कल डाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, सो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, उसका नेचर सेम होना चाहिए, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग,
तो इसलिए हम इसको थर्ड पार्ट को बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कोई प्रॉब्लम तो बताओ। मित्तल विनय सर आ गया समझ में। ठीक 11th और 11th भी बता रहा हूँ अभी। एक क्वेश्चन है इनका 11th क्वेश्चन भेजा है बच्चे, क्वेश्चन भेज देना। हाँ भेज तो दिया है इसने, ठीक। ये देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि उसने दिया कि एक फंक्शन आपके पास गिवन है, जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उतना ही लिख रहा हूँ मैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब -1 के और 1 के बिटवीन ना तो ये इंक्रीजिंग है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो बहुत सिंपल सी कहानी थी, ये तो बकवास क्वेश्चन पूछा मित्तल। एफ डैश एक्स क्या आ गया तुम्हारे पास 2x माइनस 1। आपको हमेशा ख्याल रखना है किस इंटरवल में पूछ रहा है, तो इस इंटरवल में, तो आप पूरे इसके डोमेन के बारे में मत सोचो। अब एफ डैश एक्स आपने निकाला तो ये निकल गया, अब इसको आपने इक्वल टू 0 पुट कर लिया, इक्वल टू 0 पुट किया तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ गया हाफ। अब आपने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया या आप बॉक्सेस वगैरह भी बना सकते हो। हाँ बोलो विनय। सर समझ आ गया, वो मैंने इधर है ना ये इन्फिनिटी ले लिया दोनों तरफ, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये लेना था। इन्फिनिटी भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, वो उसके इधर डिक्रीज करेगा उधर इंक्रीज करेगा। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो तो हो ही जाएगा। ये आपके पास -1 ले लिया आपने, यहाँ +1 ले लिया, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हाफ है, यहाँ ओपन यहाँ ओपन ओपन है इंटरवल, इसलिए हाफ और 1 के बिटवीन एक कोई वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, 0.5 या 0.6 ले लिया, 1 से बड़ा होगा तो एफ डैश एक्स इधर पॉजिटिव है, और इधर हमने कोई एक वैल्यू ले ली 0 ले ली, तो ये एफ डैश एक्स वहाँ पे चेक किया, ये नेगेटिव आ रहा है तो सबके लिए नेगेटिव होगा, तो डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। इसलिए -1 से 1 के बिटवीन नहीं होगा। अब कुछ चीजें देख लें जिन लोगों को समझ में आई है कि क्वाड्रेटिक को आपने ड्रॉ करना सीखा है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कैसा होगा आपको पता है, ये पैराबोला है, और इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स आपको पता ही है कि वर्टेक्स जो होता है वो हमारा होता है -b/2a, तो -b तो माइनस ऑफ -1 1 अपॉन 2a दैट इज 2 हाफ, या इसको आप बोले -½ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। तो आपको दिख रहा है हाफ यूनिट इधर आने का है और 3/4 यूनिट यहाँ पे होगा, इसको 3/4 ले लेते हैं। तो ये यहाँ से ऐसे एक पैराबोला जाएगा, x को y को आपको 1 पे कट कर देगा, ये रहा कट कर रहा है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और अपने वर्टेक्स पे आता है उसके बाद ये इंक्रीज करना शुरू होता है। अब आपसे पूछा जाए -1 और यहाँ +1 ले लेते हैं, इसके बिटवीन तो ये डिक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इनका तो हो गया, अब आगे बाकी लोगों ने भेजे हैं और भी जिनको प्रॉब्लम है वो भेजते रहिए। एक हर्षित गोयल का आया है 7th एंड 8th। अच्छा हाँ, ये 9th क्वेश्चन में उस दिन बेटा वो x छूट गया था, कुछ लोगों की प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने बताया था, तो वो x लेके सॉल्व करोगे उसको, वो रह गया था मेरे से, क्वेश्चन लिखने के बाद सेकंड स्टेप में गड़बड़ हो गई थी। ये 7th क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है, तो वो 7th हम डिस्कस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू log 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, बहुत बार ये दिया भी ना होगा, आपको जरा सोचने की जरूरत है। दो फंक्शन है, कृतिका मिल गया है, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। ये जो है आपके पास बहुत बार ये नहीं गिवन होगा, आपको सोचने की जरूरत है क्या है। देखिए लॉग है तो इसका ये जो इनपुट होता है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब अगर इसका ग्रेटर देन -1, और ये हमारा रैशनल फंक्शन है, तो इन बेचारे को प्रॉब्लम है एक वैल्यू किससे, x की वैल्यू कभी भी नहीं होनी चाहिए -2। अब कॉमन जब भी डोमेन निकालने की बात करते हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है, तो अगर -1 से बड़ा होगा तो उसमें -2 तो आएगा नहीं, और बाकी किसी वैल्यू से इस बेचारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फाइनली इसका जो डोमेन होगा वो डोमेन हमारा हो गया -1 से लेके इन्फिनिटी तक। बहुत बार ये ना दिया हो तो ये सब भी सोचने की जरूरत पड़ेगी आपको। और बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फंक्शन अपने डोमेन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, तो ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करेंगे नंबर लाइन बना के उस पर पूरा आर के लिए आप ये सोचना शुरू कर दो। अब अगला स्टेप क्या होता था आपका, dy/dx निकालना होता था या फिर x निकालना होता था, तो dy/dx आपने निकाला 1/1 + x माइनस 2 + x का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपने लिखा 2 + x, 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2 माइनस 2x, 2 + x का डेरिवेटिव दैट इज 1,
ये तो काम हो गया आपका। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। 1/1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ देखिए एक आएगा 4 एक प्लस स्क्वायर। इनको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा और ये माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स हो गया। फाइनली ये आ रही है आपके पास वैल्यू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 4x कैंसिल, 4 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा फिर? आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा कॉमन सेंस लगाइए, x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि -1 से बड़ा है, तो ये आपके पास क्या हो सकता है? या तो ये पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट आपका निकल के आ रहा है यहाँ से, वो क्या निकल के आ रहा है? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब जीरो करेंगे तो x की वैल्यू, अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट की बात हो तो वो क्रिटिकल पॉइंट हमारा 0 है, लेकिन उस 0 से हमें कोई फर्क पड़ना नहीं है। आप बोलो कि कहाँ से कहाँ तक लें, तो आइए एक काम करते हैं, एक बड़ी नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ से आप पूरे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, ये वाला एंड क्या है आपके? 0, और दूसरा रीजन जो है इन्फिनिटी तक है। -1 और 0 के बिटवीन भी कुछ पुट करोगे आप, -1/2, तो ऊपर वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे जो मर्जी कर लो आप। और 0 और इन्फिनिटी के बिटवीन भी कुछ पुट करोगे तो ये वही रहेगा। तो एक्सेप्ट 0 ये हर जगह पे इंक्रीजिंग है, तो एट 0 आके ये 0 हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी केसेस के लिए क्या है? पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल है तो शायद ये बात ज्यादा समझ में आए। यहाँ तक अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, ये प्रॉब्लम किसकी थी? ये थी हर्षित की। हाँ हर्षित बताओ। यस सर, आ रहा है समझ में। आ गया यस समझ सर, में? यहीं थे। अच्छा देखो, एक चीज और सिखाता हूँ, धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे। इसलिए चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाने का नहीं, अभी चीजों को ऐसे बनाना है कि बिल्कुल क्लियर कट समझ में आए, कोई मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में आ। ये कुछ नहीं है, ये बस एक लैंग्वेज है जो आपको इधर उधर हेल्प कर रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ये देखिए, एक ग्राफ आप बनाते हो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो ये आपको पता है कि ऐसा ग्राफ होता है, 0 पे पास करता है फिर ऐसे चला जाता है। मैं किसी से पूछता हूँ, वो मुझे इसका आंसर देगा। अंकिता है, आरजू है, आरजू तुम्हें बताओ इस बारे में बेटा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन? सिर्फ ग्राफ देखना है, बाकी दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन? सर डिक्रीज, हेलो आरजू, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे बेटा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे? सर हाँ यहाँ कैसे, कोई एक्सप्लेनेशन है आपके पास? आवाज नहीं आ रही बच्चे तुम्हारी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलो, उसने इंक्रीजिंग बोला है, मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, देवेंद्र से पूछ लेता हूँ। देवेंद्र, बेटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? रीजन चाहिए। इंक्रीजिंग उसने बोल दिया, आर्जन ने बिल्कुल सही बताया। अब आपको ये बताना है किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। सर x1 is greater हाँ than x2 is ठीक है, वो एक x1 वाला बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलो कि सर x1 अगर x2 से छोटा होगा तो xy1 जो है या f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से छोटा हो गया। उल्टा चलेंगे, यहाँ से ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले तो भी यही कहानी रहेगी। इसलिए भी आप ये भी बोल सकते हो कि 2 पॉइंट लिया आपने, कहीं भी 2 पॉइंट आप ले लो, जैसे x1 ये है x2, इधर ये y1 ये y2, तो ये इंक्रीज करता जा रहा है। अब हम dy बाई dx वाले मेथड पे आते हैं। dy बाई dx है, ये हमारे पास है 3x²। आपको पता है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब बोलो एक क्रिटिकल पॉइंट जीरो रियल में आप बनाएंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी f' पॉजिटिव और यहाँ पे भी f' पॉजिटिव, तो ये 0 आज अब इस केस में क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है। क्रिटिकल पॉइंट तभी होगा जब f' का साइन चेंज हो। अगर f' का साइन चेंज ना हो तो उस पॉइंट को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या मीनिंग होती है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से कर्वेचर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव रीजन का है नीचे की तरफ, कॉनकेव डाउन है, 0 पे आने के बाद वो पलट गया, अब क्या है वो कॉनकेव अप है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, याद रहेगा सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। एक और क्वेश्चन इसका कौन सा है? 9th। हाँ ये वही 9th क्वेश्चन है बेटा, वहाँ x था वो x छूट गया था, आइए उसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे दिया उसने y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा
और यहाँ पे है माइनस थीटा। फिर से सोचना है कि डोमेन क्या, 0 से π/2 के बिटवीन ही सोचना है। तो हम डोमेन की सोचते नहीं, वैसे सोच लेते हैं। डिनोमिनेटर कभी 0 होना नहीं है, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस थीटा को बेचारे को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपने क्या किया, dy/dx निकाला। अब dy/dx निकाला तो ये आ गया हमारे पास 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 + cos थीटा, डेरिवेटिव ऑफ 4 sin थीटा इज 4 cos थीटा, माइनस 4 sin थीटा, डेरिवेटिव ऑफ 2 + cos थीटा इज माइनस sin थीटा। ये आ गया आपके पास 8 cos थीटा। फिर से वहां वही मिस्टेक हो रही है, फिर से मैंने थीटा छोड़ दिया और ये गड़बड़ हो जाएगा, -1। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए ऊपर वाला देख लीजिए कि क्या आ गया आपके पास, 8 cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, तो +4 लिख देता हूँ डायरेक्टली, डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। फिर से एलसीएम ले लेता हूँ, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 8 cos थीटा प्लस 4, और यहाँ -2 + cos थीटा का होल स्क्वायर आएगा। इसको हम एक्सपेंड करके ऐसे लिख देते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं? तो देखिए ऊपर क्या आएगा, ये 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो गए, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा मतलब 4 cos थीटा, एंड 4 और 4 कैंसिल हो गए, माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर हमने cos थीटा कॉमन ले लिया, तो cos थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया हमारे पास 4 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा होल स्क्वायर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 0 से π/2 जब थीटा जो है वो 0 से π/2 के बिटवीन हो, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, वो देख लीजिए जरा, क्लोज इंटरवल है। थीटा जब 0 से π/2 के बिटवीन होगा तो आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू जो है वो किसके बिटवीन होगी, वो 0 और 1 के बिटवीन होगी। यहीं से आपको दिख रहा है कि ये भी पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि 4 है, cos थीटा अपने मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। तो जो मर्जी हो जाए, f' क्या है, एक पॉइंट π/2 पे 0 होगा, बाकी केस में वो ये होगा। तो दो बातें सिखाई थी आपको, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग। तो इस फंक्शन को क्या बोलोगे आप, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि एक जगह पे ये 0 भी हो रहा है। ये इसने पूछा है भाई, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to f' theta when theta belongs to 0 to π/2। क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए हर्षित की प्रॉब्लम हो गई है। अब आ जाते हैं, कृतिका की प्रॉब्लम है 9 12, कहाँ से क्या भेजा इसने, कृतिका ये एनसीईआरटी का है किसका है, अनम्यूट करो कृतिका। अच्छा एनसीईआरटी का है, चलिए तो 9 तो हो गया, तो मुझे क्वेश्चन भेजना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, आपको पिक खींच के भेजनी पड़ेगी। 9 12 13 14 जो भी है उसके लिए पिक खींच के भेजिए एक बार मेरे को। तब तक मैं किसी और की प्रॉब्लम ले लेता हूँ। और किसने भेजा था, एक ईशा की प्रॉब्लम है। ओके, ये तो कुछ और है। ईशा ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड नहीं है, मैं सॉल्व करके तुम्हें भेज दूंगा क्योंकि इसका इससे कोई लेना। अच्छा ये तो दूसरी ईशा है यार, 11th की है। अच्छा हर्षित ने भेजा है शायद, रुक जाओ बच्चों, 10th। हर्षित ये 10th क्वेश्चन तुमने समझा नहीं, कुछ है ही नहीं इसमें। उसने बोला है कि लॉग फंक्शन जब तक बेस की बात ना की जाए बाय डिफॉल्ट ही बेस है। आपको पता है कि इसका डोमेन क्या है, तो आप जब भी क्या लिखोगे तो x की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, दैट इज 0 to ∞। इनपुट नेगेटिव होता ही नहीं लॉग का। तो अब आपने f' निकाला, तो f' जो हो गया 1/x आ गया, और x अगर पॉजिटिव है तो 1/x हमेशा है। वो ग्राफ से देख सकते हैं, ये इंक्रीजिंग ऐसा बोलता है लॉग का ग्राफ। ये आपका 1 पे कट कर रहा है, इसके पैरेलल चला जा रहा है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है 10th। अच्छा कृतिका ने कुछ भेजा है 12th 13th कुछ ऐसा है। व्हाट इज द which of the following functions are strictly decreasing function in 0 to π/2। इसमें ओपन क्लोज इंटरवल नहीं है। ये देखो एक क्वेश्चन है, आप लोग के पास बुक तो होगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब आप जान रहे हो कि f' नेगेटिव होना चाहिए। तो 4 फंक्शन दिए हुए हैं, cos x, दूसरा फंक्शन एक दिया हुआ है cos 2x, तीसरा फंक्शन दिया हुआ है
cos 3x जो सी ऑप्शन है, एंड द फोर्थ फंक्शन इज tan x। उसने पूछा है कि x जो 0 से पाई बाई 2 के बिटवीन हो, तो इनमें से कौन कौन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो पहले उसकी बात करें, इसको एफ एक्स लिख लेते हैं। एफ एक्स हमारा अगर cos x है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये ऑलवेज नेगेटिव हो गया, ऑलवेज नेगेटिव हो गया तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो cos x cos 2x लिया तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2x। अब यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो sin 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है इस इंटरवल के लिए, या पाई हो सकती है। तो x की वैल्यू 0 आ गई और पाई बाई 2 आ गई, राइट। और ये आपको पता है कि यहाँ अगर नंबर लाइन बना ले या वैसे भी देख ले तो वो भी पता चल जाएगा, 0 है, पाई बाई 2 है, इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करो तो साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स जो है वो हमारा क्या रहना है, हमेशा नेगेटिव, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे 0 होगा तो ओपन इंटरवल है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x है। इसको डिफरेंशिएट किया, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास माइनस 3 sin 3x। तो sin 3x की वैल्यू जब 0 हुई तो अब यहाँ पे जनरल इक्वेशन यूज कर लेते हैं, 3x इक्वल टू n पाई, x की वैल्यू आ गई n पाई बाई 3। अब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 पुट किया तो पाई बाई 3 हो गया, 2 पुट किया तो 2 पाई बाई 3 हो गया, वो ज़्यादा हो जाएगा। इसको आप पुट करो यहाँ पे, 0 है, पाई बाई 3 है, इधर पाई बाई 2 है, तो 0 और पाई बाई 3 मतलब ये 60, तो 60 से पहले कोई एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, 30 पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा x 30, तो साइन 330 साइन 90 नेगेटिव, यहाँ पे एफ एक्स क्या है हमारा नेगेटिव है। अब 30 और इसके बीच कोई भी पुट कर लेते हैं, पाई बाई 2 ही पुट कर, पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो स्ट्रिक्टली नहीं होगा, तो ये वाला तो नहीं होगा। सिमिलरली tan x का देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू हमने tan x ले लिया और tan x ले लिया तो एफ डैश एक्स जो है वो हमारा क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर एक्स, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये तीन जो है वो हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और बाकी जो है एक जो बचा है वो डिक्रीजिंग है, ठीक है। कृतिका समझ में आ गया, कृतिका अग्रवाल। सही बात, ये tan x वाला बता देना। भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, सेक 0 से पाई बाई 2 के बिटवीन कोई भी वैल्यू, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ या नहीं। यस सर। उसने क्या पूछा है, डिक्रीजिंग चाहिए, अच्छा तो tan x भी नहीं होगा ना, सॉरी tan x भी नहीं है, तो उसने डिक्रीजिंग की बात की, तो डिक्रीजिंग आपका ये है और डिक्रीजिंग ये है, तो सिर्फ ए और बी दो ऑप्शन होंगे, सी और डी नहीं होगा, ओके ठीक है। सर। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहे हैं, और डी इसलिए होगा कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए नहीं होगा। अच्छा कुछ क्वेश्चन जो होंगे आप उसको ऐसे मत डील करना कि भाई क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, जैसे ये 13th क्वेश्चन तो आप उसमें फंस जाओगे। 13th पे आ जाते हैं, 13th हमारे पास है कि एफ एक्स, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा हुआ है, एक्स की पावर 100, ये जानबूझ के पूछा है क्योंकि नॉर्मली जब पढ़ाते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट निकाल के चेक कर लेना है। उसने बोला किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, तो एक इंटरवल आपके पास गिवन है 0 to 1, दूसरा इंटरवल है आपके पास पाई बाई 2 to पाई, तीसरा इंटरवल है हमारा 0 to पाई बाई 2, और फोर्थ है हमारे पास नन। ये मैं किसी से पूछना चाहूंगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रशांत क्या करें, सर सबसे पहले तो इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। हाँ ये मैं करता जा रहा हूँ, बताता हूँ एफ डैश एक्स, तुम जो भी बताओगे वो मैं लिख दूंगा 100x रेज टू द पावर 99 प्लस cos x। हाँ जी आगे बताइए, आगे क्या होगा। उसने क्या पूछा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा बताओ। हाँ प्रशांत, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भी, चलो ये देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो यार अब हम इंटरवल की बात करते हैं, हम ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे इक्वल टू 0 पुट करें क्रिटिकल पॉइंट निकाले, निकाल ही नहीं सकते, ट्रिगो फंक्शन है किधर, ये वाला फंक्शन है बहुत रेयर है, तो आपको इंटरवल पे ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेस्ड है, 0 और 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू पुट करो x की, उसकी पावर 99, तो पॉजिटिव 1 रेडियन, 1 रेडियन कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, cos भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। उसने इंक्रीजिंग पूछा है, डिक्रीजिंग पूछा है, एक बार फिर से देख लो। उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ तो इंक्रीजिंग है तो ये नहीं होगा। अब बात करें पाई बाई 2 से लेके पाई तक, पाई बाई 2 कितना होता है 1.57, उसकी पावर 99, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और पाई कितना होता है 3.14 जो भी है, तो बहुत बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। पाई बाई 2 और पाई के बिटवीन कॉस्ट जो है वो नेगेटिव रहेगा, लेकिन ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए इस रीजन में भी ये क्या है इंक्रीजिंग है। अब बात करें 0 से पाई बाई 2 के बिटवीन, 0 से पाई बाई 2 के बिटवीन भी आप देखिए ये पॉजिटिव आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब नन हो गया हमारा, ठीक है। कृतिका अग्रवाल एक मिनट, हाँ सर ये बोलो बी कृतिका। वाला दोबारा बताना। सी बी सर, ये बी ऑप्शन, नहीं सर, बी वाला। बी यस सर। अच्छा बी ऑप्शन, ये देखिए ना x जब आपका पाई बाई 2 से उसके बिटवीन हो, ये ग्राफ बना लिया मैंने आपका, ये cos x का ग्राफ है, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं,
पाई बाई 2 से लेके पाई के बिटवीन आपकी वैल्यू कहाँ 0 से लेके -1 होगी, लेकिन ये वाला पार्ट तो काफी बड़ा है भाई, आप बहुत ज्यादा होगे तो -1 हो जाओगे, लेकिन ये वाली वैल्यू इतनी बड़ी है कि इतने छोटे के नुकसान के बाद भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं इसको, ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। ओके सर। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, चलिए 13th है, 13th के बाद 14th, 15th, 19th। अच्छा, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14th। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए मैं किसी से बात करूंगा। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन किया है वो मुझे बताएंगे। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a such that the function fx is equal to x square plus x plus 1 is strictly increasing in on interval 1 to 2। जिसने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो एक बारी हाथ उठाए, रेज योर हैंड्स कि सर मैंने किया है और मुझे अच्छी तरीके से ये समझ में आया। बोलो भाई कोई भी। गौरव सैनी, नैना, नवीन, निकिता, निशु, पायल, विनय, कोई भी नहीं? प्रिया, पायल से पूछ दो। पायल कैसे करें बेटा ये क्वेश्चन? अनम्यूट कर पायल। कैसे करोगे बेटा? सर सर पहले इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है, निकालिए बच्चे और बता। फिर उसके बाद इसका ये 1 और 2 के बीच में देखेंगे बढ़ता है फिर डिक्रीज होता है। तो क्या f'1 और f'2 निकाले? नहीं ना, f'1 f'2 निकाले ना? ओके, कुछ नेटवर्क की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आवाज कट कट के आ रही है। मैं गौरव से एक बार पूछ लेता हूँ वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ, गौरव। सर पहले इसका f'(x) निकाल के ग्रेटर देन 0 रख देंगे। अच्छा, उसके बाद और कुछ? 2x प्लस a भाई f'(x) निकालोगे, क्या इस इंटरवल का कोई लेना देना है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? थोड़ी थोड़ी सब जगह प्रॉब्लम है, आज आप लोगों की आवाज नहीं आ रही क्लियर मुझे। अच्छा चलिए मैं देखता हूँ क्या यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले कि अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एक बात पक्की होगी कि f'(x) जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? इट शुड बी पॉजिटिव। किस इंटरवल के लिए? इस इंटरवल के लिए। तो f'(x) आप ऊपर ही निकाल लो, f'(x) हमने पहले निकाल लिया, तो f'(x) आ गया हमारा क्या? दैट इज 2x प्लस a। इसका मतलब क्या कि 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0। ये होगी कहानी। तो देखिए क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x हमारी वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? x लाई कर रहा है हमारा 1 से लेके 2 तक, तो 2x कहाँ पे लाई करेगा? तो 2x लाई करेगा हमारा 2 से लेके 4 तक। तो 2x प्लस a कहाँ लाई करेगा? तो 2x प्लस a जो है वो हमारा 2 प्लस a एंड 4 प्लस a तक लाई करेगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम तो ये हो गया कि a प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड 4 प्लस a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। कोई दिक्कत नहीं। तो ये इक्वल टू हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। ये इक्वल टू हो जाएगा लेकिन ये इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर होनी चाहिए एंड a इज ग्रेटर देन -4। यहाँ तक की कहानी हुई। अब फिर से आए, देवेंद्र भी है, सब है। अच्छा गौरव से पूछ लेते हैं। गौरव अनम्यूट करो। क्या करें इसके बाद? इसके बाद सर -4 और 2 ग्रेटर देन 2 आएगा। फिर ग्रेटर देन 2 क्यों आएगा? क्योंकि एंड की कंडीशन है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू हो गई, नहीं ना? हाँ अच्छा अच्छा, चलिए और इसमें कोई पंगा नहीं है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है? नहीं? हर्षित को ये कुछ कहना चाहते हैं, म्यूट करो गौरव, मैं इससे पूछ लेता हूँ। मुझे नहीं हाँ, आया सर हर्षित समझ बताओ, में। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ भाई। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है?
एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, यही होती है ना। तो एफ डैश एक्स आपने निकाल लिया, एफ डैश एक्स 2x प्लस ए आया, आपने लिखा कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 2x प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। चार टर्मिनोलॉजी सिखाई थी ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जीरो हो सकता है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आई बात समझ में। अब x जो है उसके लिए आपने ये लिमिट दे रखी है कि x कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको, 1 से लेके 2 तक। मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2। अब 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 2 और 4 के बिटवीन होगा। तो इधर भी a ऐड कर दो, इधर भी a ऐड कर दो, इधर भी a ऐड कर दो। ओके, अब हमें सोचना क्या है, 2x प्लस a के बारे में। तो 2x प्लस a के बारे में सोचना है तो इसका मतलब ये 2 प्लस a से बड़ा होना चाहिए, 2 प्लस ए से बड़ा होना चाहिए और 2x प्लस ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस 2 की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से ग्रेटर हो सकती है। तो a प्लस 2 हमारा ग्रेटर देन हुआ, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज -2, और यहाँ पे क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन -4। एंड की कंडीशन है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये देखिए हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया ऐसा और यहाँ लिखा मैंने माइनस, इधर -4 से भी ग्रेटर, इसका मतलब कहाँ, इधर। तो दोनों कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई होंगी, जब -2 से ग्रेटर हो जाए तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। करेक्ट नहीं? हाँ कृतिका बताओ। कृतिका सर इस a प्लस 2 में इक्वल टू 0 क्यों करा? भाई ये आपको पॉजिटिव चाहिए ना, ये अगर 0 हो जाए तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ये तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये अगर 0 के भी इक्वल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप बोल रहे हो ये ये को भी कर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सकते- ग्रेटर से देन बड़ा। 0 ना। Yes, तो sir. ये अगर 0 भी हो जाए तो भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क पड़ना है, नहीं पड़ना है। तो यहाँ पे आप 0 इक्वल टू 0 लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा अब चले आगे फिर एक बात और, फिर से ये हर्षित गोयल को कोई समस्या है? हाँ बताओ हर्षित। सर वो पहले का ही हैंड रेस था। अच्छा ठीक। हम एक कहानी और भूल रहे हैं, गौरव इसने कुछ कहा फिर से, श्रेया गुप्ता भी कुछ बोले कि अच्छा वो एक एक करके आ रहे हो, एक एक करके। हाँ गौरव बताओ, बता गौरव, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। यस सर। हाँ बताओ, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा श्रेया गुप्ता बोलिए, श्रेया गुप्ता। सर 4 प्लस ए भी फिर इक्वल टू 0 रख दे तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा थोड़ी देर के लिए चलिए, ये अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। 4 प्लस ए को इक्वल टू 0 कर दिया, ये 0 हो गया। 2x प्लस ए अब क्या होगा, लेस देन 0 हो गया, तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, बोलो। नेगेटिव तो नहीं रख सकते ना, एक चीज क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी एक बात और रखो, 4 प्लस ए 2 प्लस ए से तो हमेशा बड़ा होगा। आपकी जेब में 2 रुपए और मेरी जेब में 4 रुपए, किसी ने हमें कुछ दिया या हमसे कुछ वापस ले लिया, मेरे पास आपसे ज्यादा ही रहेगा, हमें से नहीं है। क्लियर श्रेया? ओके सर। ओके यस सर। ठीक। सॉरी, यहाँ एक चीज और देखिए, एक बात हम भूल रहे हैं यहाँ पे कि भाई अगर कोई चीज इंक्रीजिंग होती है, हमने सीखा था पहले, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सपोज करो ये 1 है, तो एक बात और पक्की है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको उलझाएगा। आपने जो सीखा था कि 1 जो है 2 से छोटा है, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f(1) जो होगा f(2) से छोटा होगा। बात आई समझ में? तो ये चीज भी आपको चेक करनी चाहिए यहाँ पे, बी लेस देन 4 प्लस 2a एंड प्लस 1, ये इससे कैंसिल, ये a उधर चला गया, यहाँ पे आया क्या, a शुड बी ग्रेटर देन -3। 4 को इधर भेजा तो -3, 1 को उधर भेजा, तो ये भी कंडीशन आपको चेक करनी चाहिए। यहाँ तो चलो इसने कोई इफेक्ट नहीं डाला इस आंसर में, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होगा वहां पे आपको यहाँ उठा के फंसा देंगे, इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े और कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा था, 13th, ये था 14th के बाद 15th एंड 19th। चेक किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है ये बताना, ये तो निकाल सकते थे आप, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन बेस्ड होगा। उसने पूछा है इंक्रीजिंग, टर्मिनोलॉजी का ख्याल रखोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है या सिर्फ इंक्रीजिंग पूछ रहा है। -∞ to ∞, -2 to 0, थर्ड ऑप्शन है 2 to ∞, एंड फोर्थ ऑप्शन डी 0 to 2। तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, f डैश x निकाल लो, ये 19th है, x² e raised to the power -x, तो उसका नेगेटिव, प्लस 2x e raised to the power -x बच जाएगा, x भी कॉमन ले लो या नहीं लो, मत लो कॉमन, 2x - x² ले दो, ये 0 होगा नहीं, तो 0 तो इसी में होना है, तो f डैश x जब 0 करेंगे तो लिखेंगे 2x² - x² इज इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू जाएगी, टू द पावर x का डोमेन रियल नंबर, तो हमें जो नंबर लाइन बनानी होगी वो पूरी की पूरी बनानी होगी। इसमें क्रिटिकल पॉइंट एक हमारा 0 आ गया,
और एक हमारा 2 आ गया। 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, 0 भी नहीं होना है। 3 पुट कर लिया, 3 2 6 और यहाँ 9, तो इसका मतलब f डैश x यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। 0 और 2 के बिटवीन 1 पुट कर लिया, ये 2 -1 पॉजिटिव, f डैश x यहाँ क्या है, पॉजिटिव। और 0 से लेस कुछ भी ले लिया, -1, तो ये कितना होगा, -2 -1, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये देखो 0 0 0 0 2, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वैल्यू 0 से लेस -1 पुट कर लेते हैं, तो -1 पुट करें तो ये कितना आ गया, -2 एंड -1, तो नेगेटिव ही रहा, तो f डैश x यहाँ पे हमारा नेगेटिव रहा। उसने क्या पूछा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, उसने पूछा है हमसे कि इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो इंक्रीजिंग 0 से लेके 2 तक है, तो 0 से लेके 2 तक ये हमारा डी ऑप्शन हो गया। हाँ कृतिका, सर e माइनस x जो है वो 0 के इक्वल क्यों नहीं होगा? 0 क्यों नहीं होगा, इक्वल। हे भगवान, e की पावर x से e क्या है 2.7 अप्रोक्सीमेटली, तो इसकी पावर क्या करोगी, तुम्हें बता दो मुझे एक ऐसी वैल्यू जो यहाँ ले तो 2.7 की पावर 10 0 हो जाए। ये सिर्फ इन्फिनिटी पे हो सकता है, क्योंकि आप इसको ऐसे लिखोगे 1/2.7 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी, तभी जाके ये 0 की तरफ टेंड करेगा, अदरवाइज तो 0 की तरफ ये जाता ही नहीं। बेस अगर पॉजिटिव हो गया तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आना है, भाई बात समझ में? यस सर। मुझे लगता है हर्षित की भी यही प्रॉब्लम रही होगी। हाँ हर्षित, आ गया बरूच, सर, यही थी ना प्रॉब्लम? आ गया सर। ओके चलिए तो आगे बढ़े, एक और इनका रह गया है, एक रह गया इसका 15th क्वेश्चन, देखो क्या है 15th। क्वेश्चन ठीक से फोटोग्राफ हमने लिया नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, अगर गलत हो तो बताना मुझे कि सर ये नहीं कुछ और। fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, उसने पूछा है कि किस इंटरवल में, आई विद एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, -1 और 1 को छोड़ के बाकी किसी इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आपको आई बताना है क्या होगा, से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी के बिटवीन ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, हमें ये प्रूव करना है। डिसजॉइंट मतलब उसको हटा के, डिसजॉइंट सेट किया था ना, इसमें क्या होता था कि यूनिवर्सल से थे जब उसका इंटरसेक्शन 5 होता था, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि उसने बोला कि इस इंटरवल को छोड़ के बाकी इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, तो मैंने f डैश x निकाल लिया, f डैश x निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया x² -1 अपॉन x²। अब उसकी बात सही हो गई, f डैश x को जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, +1 -1 और x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा, वैसे भी आपके इसके डोमेन में है नहीं, आप अगर बात करें कि इसका डोमेन क्या है तो r-0। अब आपने नंबर लाइन बनाया और उसमें एक 0 है, ये भी नहीं है इसकी लाइफ में, 1 है, ये भी नहीं है, -1 है, ये भी नहीं है। 1 के इधर कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 2 पुट किया, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, यहाँ f डैश x पॉजिटिव, 0 और 1 के बिटवीन देखिए f डैश x नेगेटिव, -1 और 0 के बिटवीन देखिए f डैश x नेगेटिव, और -1 के बाद भी कोई वैल्यू लीजिए आप, f डैश x होगा वो पॉजिटिव होगा, तो आप ये तो बोल ही सकते हो कि fx इज strictly increasing function in the interval -infinity to -1 union 1 to infinity, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? और किसी का रह गया हो तो मैसेज करो मुझे। विनय मित्तल 14th तो डिस्कस हुई क्या भाई? तो प्रिया का शायद आया था कुछ, हार्जू सर मेरी, अच्छा हाँ रुक बेटा, वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 5, 18, 41, 44, 50, अच्छा असाइनमेंट का रुको, किसका बता दिया था मैंने, प्रिया का भी दिया था क्या? 5 वही, अब छोटे उसने पूछा है कि fx जो है वो 2 रेज़ टू द पावर x है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ग्राफ भी आपको पता है, और वैसे भी आप बता सकते हो f डैश x क्या होगा, 2 की पावर x log 2 विद बेस c, log 2 विद बेस c। अब आपको पता है कि जब log 1 0 होता है उसके बाद सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, और 2 रेज़ टू द पावर x भी बेस पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव होगा, f डैश x पॉजिटिव इज देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा अब आ जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन है कि fx आपके पास है mod x is strictly increasing in 0 to infinity and strictly decreasing in -infinity to 0। एक ख्याल रखने वाला है, तुम लोग तो साइंस वाले बच्चे हो, मेरी बात समझ पाओगे, ऐसा नहीं है कि भाई कॉमर्स वाले नहीं समझ पाए, वो भी समझ पाएंगे, उन्होंने भी ग्राफ किया हुआ है, लेकिन इनकी लाइफ में ज़्यादा आता रहता है कि ये था ना mod x का ग्राफ, और आपको ये सिखाया था कि जहाँ पे भी शार्प टर्न होगा वहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या होता है हमारा, नॉट डिफरेंशिएबल, तो 0 पे तो नॉट डिफरेंशिएबल है ये आपको दिख रहा है। 0 के इधर ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू x, इसका dy बाई dx क्या होगा 1, और इधर क्या है y इज इक्वल टू -x, dy बाई dx क्या होगा -1, तो -इन्फिनिटी से लेके 0 तक ये क्या है, डिक्रीजिंग है, और 0 से लेके कर दिया, कभी कुछ बता देते हो f डैश x निकालना, तो मॉड का आपको सिखाया है ना, mod x अपॉन x लिख लो आप,
और इनटू x का डेरिवेटिव 1, तो फाइनली आपके पास जो आया वो क्या आया, mod x अपॉन x। अब इंटरवल ले लो कि माइनस इन्फिनिटी से अगर आप 0 लेते हो तो f डैश x क्या रहेगा आपका, यहाँ देखिए ऊपर एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, मॉड की वजह से पॉजिटिव होगी, और नीचे वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, तो इसका पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और 0 से इन्फिनिटी के बिटवीन की बात करें तो ऊपर वाला पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, तो इसके लिए f डैश x हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, गेम खत्म। ठीक है आरजू बोलो बेटा। यस सर। ठीक, अच्छा एक है 41 44, बस 5 मिनट में हो जाएगा आपका सारा। एक क्वेश्चन है 41 इनका, देखिए क्या है 41। अच्छा ये भी वैसे ही वाला है बच्चे। एफ एक्स आपके पास है x/2 प्लस 2/x, देखो नहीं यहाँ मेंशन है, नहीं होता तो भी आपको सोचना होता है कि x है, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका, हाफ माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 पुट करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, पूरा नंबर लाइन बना लेते हैं इसके लिए। 0 इसके डोमेन में नहीं है, 2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, -2 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, -2 से बड़ी वैल्यू कोई भी पुट कर, f x क्या है पॉजिटिव, 0 से 2 के बिटवीन 1 पुट कर लेते हैं, देखो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -1 पुट कर लिया तो 2 जगह नेगेटिव है, और -2 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट कर लिया पॉजिटिव आएगा। अब इनको चाहिए कहा क्या था, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो कहाँ से कहाँ तक ये इंक्रीज कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, और -2 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके 2 तक ये क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है आरजू? यस सर। ठीक, अब कौन सा है 41 के बाद, 41 के बाद है बेटा 48 44 48, अच्छा देखते हैं अभी 44 क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x, और x की वैल्यू जो है 0 x की वैल्यू जो है -π/2 से π/2 है, बहुत अच्छा। तो -π/2 से 0 आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ, वहाँ cos पॉजिटिव होता है, और 0 से लेके π/2 तक cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos x यहाँ भी पॉजिटिव, -π/2 पे तो f डैश x आप निकाल सकते थे, यहाँ पे f डैश x क्या आ गया आपका 1 अपॉन cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फाइनली आंसर इज -tan x। अब जरा देखिए क्या है, हमने यहाँ लिया -π/2 से π/2, f डैश x को हमने 0 पुट किया तो हम लिखेंगे tan x इज इक्वल टू 0, और इस इंटरवल 0 आ गया, ये π/2 ये -π/2, तो 0 से π/2 के बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan x पॉजिटिव लेकिन माइनस साइन है, तो इसलिए f डैश x क्या होगा हमारा नेगेटिव, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, इसलिए f डैश x हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो -π/2 से लेके 0 डिक्रीजिंग, ये खत्म। अब आ गया 44 44 48, चलिए क्वेश्चन और देख लें इनका, ये है क्वेश्चन नंबर 48, एफ एक्स इज इक्वल टू -x/2 प्लस sin x, और x यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका, एफ डैश एक्स हो गया -12 प्लस cos x, cos x को आप 0 पुट कर लो, उसको 0 पुट कर लो, cos x -12 इज इक्वल टू 0, cos x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास हाफ, तो cos x इज इक्वल टू ये कितना है ना, π/3 पे, सॉरी π/3 पे, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 2nπ प्लस माइनस π/3, तो 0 पुट करेंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपका -π/3 इस इंटरवल के लिए, और एक आ गया π/3, बाकी इससे बड़े होंगे। अब आपने क्या किया, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये बाउंड्री लाइन है, ये हमारे पास π/3 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है -π/3, तो इसके बिटवीन कोई भी एक पॉइंट पुट कर लेते हैं, हमारी मर्जी, 0 पुट कर लिया हमने, 0 पे क्या आ गया, 0 पे क्या आ जाएगा, ये देखिए -12 cos 0 कितना होता है 1 पॉजिटिव, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, गेम खत्म। चलिए 48 के बाद 50 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट तो अभी डिस्कस कर, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में x² e raised to the power -6 ये भी डिस्कस हो गया, तो मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। अर्जु यस सर। और किसी को कोई डाउट नहीं है, तो कल हम लोग मिलते हैं फिर, और कल आपका टॉपिक होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, और कल जो है वो टेंजेंट नॉर्मल करेंगे, उसके असाइनमेंट आपको दे देंगे, वो आप क्वेश्चन करोगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम 10 बजे।